Hello everyone, evening all of you. How was everyone doing? I hope you all are doing well. So student, in last video we discussed about lesson number 4, heat. Yes. So today we are going to start the new lesson which is acids, bases and salts. Okay. So in this lesson we discuss about acids, substances and salts. Okay. Some what is neutralization and some substances which are acidic and which are base, and also we learn about the indicator which identify the acidic substance and basic substance. Okay, so let's start to learn this lesson. Okay, so first topic is that acid and bases. Okay, so first of all we discuss about acids and bases. So student, now what is acids? Okay, so it is acid means क्या होता है? So the substance which are sure to test and have acidic ingredient and their solution are acid. Okay, so what is acid? Acid means acid the substance which have sure to taste, मतलब उसका टेस्ट कैसा रहता है? श्योर मतलब क्या होता है? खट्टा टेस्ट रहता है और विच हैव एसिडिक इंग्रेडिएंट, और कैसा रहना चाहिए उसका इंग्रेडिएंट? एसिडिक रहना चाहिए और उसका सॉल्यूशन जो है वो भी क्या रहना चाहिए? एसिडिक. तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? एसिडिक. ओके, उसे कहेंगे हम एसिड. फॉर एग्जाम्पल लेमन जूस. यस, लेमन जूस का टेस्ट कैसा रहता है? सॉर टेस्ट रहता है. एंड ऑरेंज जूस आपको पता है ऑरेंज भी कैसा रहता है? बहुत खट्टा रहता है. विनेगर, कर्ड, आंवला. यस, सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एसिड. ओके, देन नेक्स्ट इज बेसिस. अभी बेस क्या होता है? बेस मीन्स द सब्सटेंस विच आर बीटर टू टेस्ट. इसका टेस्ट कैसा रहेगा? बीटर. बीटर मतलब कड़ू. ऐसे सब्सटेंस जिसका टेस्ट कड़वा रहेगा उसे हम क्या कहेंगे? बेस. एंड हैव बेसिक इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सॉल्यूशन आर बेसिक इन नेचर. उसका जो सॉल्यूशन रहेगा वो कैसे नेचर का रहेगा? बेसिक इन नेचर. ओके, सो स्टूडेंट, अभी हमने देखे कि एसिड्स क्या होता है और बेस क्या होता है. ओके, द सब्सटेंस विच आर गिव बिटर टेस्ट, सो हम उसे क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे. एंड विच गिव सोर टेस्ट, उसे हम बोलेंगे एसिड. अभी बहुत आपको पता है इन आवर लाइफ वी यूज मेनी सब्सटेंसेस. यस, हम बहुत सारे सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं, बट अभी हम सभी सब्सटेंस को तो टेस्ट करके नहीं देख सकते. यस, क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस क्या होते हैं? बहुत हार्मफुल होते हैं. यस, सो ऐसे सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो एसिड है कि बेसिक है, तो हमारे पास में ऐसे कुछ सब्सटेंसेस है जिसे हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर. ओके, सो ये जो इंडिकेटर है, तो इंडिकेटर क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा. विदाउट टेस्ट करे हमें वो बताएगा कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है. ओके, सो सी व्हाट इज इंडिकेटर. इंडिकेटर मीन्स अ स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट whether a substance is acidic or basic. These substances are known as indicators. Okay, क्या होगा? अ स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस, एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस रहेगा जो हम यूज़ करेंगे टेस्ट करने के लिए कि वो एसिडिक है कि बेसिक है. ओके, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? सो स्टूडेंट, नाउ सी अबाउट नेचुरल इंडिकेटर. अभी हम नेचुरल इंडिकेटर पढ़ेंगे. नेचुरल इंडिकेटर मीन्स विच आर ऑकरिंग फ्रॉम नेचुरल. ओके, फॉर एग्जाम्पल टर्मेरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल. चाइना रोज पेटल मतलब जिसे हम क्या कहते हैं? जासवंत का फ्लावर. यस, सो आर सम ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर. ओके, जो हमें नेचुरल से मिला हुआ इंडिकेटर है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिटमस. ओके, लिटमस और नेचुरल इंडिकेटर. सो लिटमस पेपर जो है वो एक क्या है? नेचुरल इंडिकेटर. ओके, सो अभी देखते हैं कि लिटमस का कैसे यूज़ करना है. ओके, सो लिटमस पेपर जो है वो दो कलर में रहता है, एक रेड कलर और एक ब्लू कलर. ओके, सो देर आर टू कलर लिटमस पेपर, रेड एंड ब्लू. ओके, सो
जो रेड कलर का लिटमस पेपर होता है वो सॉल्यूशन में डीप करने के बाद में किस में कन्वर्ट होता है, ब्लू कलर में। अगर रेड लिटमस पेपर है और हम किसी सॉल्यूशन में उसे डीप कर रहे हैं, अगर वो ब्लू कलर में टर्न होता है तो उसे क्या कहते हैं, बेसिक सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, दैट सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। ओके, एंड व्हेन blue litmus dipped in any solution, then that blue litmus is converted into a red color। अगर ब्लू से रेड कलर बन गया वो सॉल्यूशन में डिप करने के बाद, तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट सॉल्यूशन इज एसिडिक सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे हम, कि वो सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक सॉल्यूशन है। ओके, देन नेक्स्ट इज टर्मेरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मेरिक आपको पता है, टर्मेरिक मतलब क्या होता है, हल्दी। यस, हम पता है आपको हल्दी पाउडर, सो दैट इज टर्मेरिक। ओके, अगर हम वाटर ले रहे हैं उसमें हमने क्या किए, 1 स्पून टर्मेरिक ऐड किए, मतलब हमने टर्मेरिक का एक सॉल्यूशन बनाए। ओके, वाटर और हल्दी लिए, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे, पेपर स्ट्रिप लेंगे और उसमें क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन में उसको डिप करेंगे। तो वो जो पेपर है वो कैसे कलर हो जाएगा, येलो हो जाएगा। पेपर स्ट्रिप जो है येलो कलर हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, अभी इस पेपर स्ट्रिप का हम यूज़ करेंगे इंडिकेटर के लिए। ओके, सो क्या होगा, जो येलो कलर जो पेपर स्ट्रिप है वो सॉल्यूशन में डीप करने के बाद में रेड कलर में अगर टर्न होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, कि वो सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन है। अगर येलो कलर की जो हल्दी की जो पेपर स्ट्रिप है अगर वो रेड में कन्वर्ट होंगी तो हम उसको कहेंगे कि वो सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक। और अगर वो जो रेड में टर्न हुआ है, अगर हम उस रेड के ऊपर किसी सॉल्यूशन में अगर उसको हम डीप कर रहे हैं, उस रेड को अगर हम किसी दूसरे सॉल्यूशन में अगर डीप कर रहे हैं तो वो रेड किस में कन्वर्ट होगा, पहले के जैसा येलो कलर में क्या हो जाएगा, येलो कलर में ही चेंज हो जाएगा आफ्टर डीप इन सॉल्यूशन। अगर हम किसी सॉल्यूशन में रेड स्ट्रिप को ऐड करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, येलो में। तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन। ओके, सो और अगर हम अगर किसी सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, अगर जैसे लिटमस पेपर भी अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन है कि ना वो रेड कलर में टर्न हो रहा है ना ब्लू में हो रहा है, अगर वो रेड का रेड ही है और ब्लू का ब्लू ही है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन। मतलब कैसा, कि विच नॉट कन्वर्ट इनटू एनी कलर, वो जैसे का वैसा ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन। ओके, so student, I hope you understand this litmus and turmeric as a indicator. Okay, so see the another indicator, natural indicator, चाइना रोज। चाइना रोज मीन्स क्या होता है, जासवन का फ्लावर जिसे हम क्या कहते हैं, चाइना रोज। तो हमें क्या करना है, इसका इंडिकेटर कैसे बनाना है, तो सबसे फर्स्ट हमें चाइना रोज के पेटल्स कलेक्ट करना है और उसके वाटर के साथ में उसको क्या करना है, वार्म करना है, गर्म करना है। तो क्या होगा, फिर वो सॉल्यूशन बन जाएगा। किसका, चाइना रोज पेटल्स और वाटर को गर्म करना है और उसका जो सॉल्यूशन रहेगा उसको हमको ठंडा करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में उसे ऐड करते हैं, अगर कोई सॉल्यूशन है जिसमें हमने ऐड किए और वो कैसा कलर हो रहा है, पिंक कलर, इसका मतलब जो एसिडिक सॉल्यूशन रहेगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, डार्क पिंक कलर हो जाएगा। तो उससे पता चल जाएगा हमें कि वो कैसे कलर, वो क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है। और अगर सॉल्यूशन ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया तो क्या आइडेंटिफाई हो जाएगा कि जो सॉल्यूशन है वो क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। देन this is neutralization. So this is last topic of this lesson, neutralization. तो what is neutralization, अभी आपने पढ़े कि एसिड क्या होता है, बेसिक क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन मीन्स अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट होगी तो क्या होगा, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, किसके बीच की रिएक्शन, एसिड और बेस के बीच की रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। इसे क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन। और उस प्रोसेस में क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। और एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट होंगे तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विथ इवोल्यूशन ऑफ हीट। और साथ में क्या होगी, हीट इवॉल्व होगी। ओके, सो एसिड प्लस बेस क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। सो फॉर एग्जाम्पल
क्लोरिक एसिड व्हेन रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एक एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, अगर दोनों रिएक्ट होंगे तो क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, जो कि क्या है, सॉल्ट है, NH2O वाटर, और उसके साथ में क्या होगी, हीट इवॉल्व होगी. ओके. So student, I hope you understand this neutralization process. So neutralization process in everyday life मतलब क्या है कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो हमारे लाइफ में भी होती है. फॉर एग्जांपल इंडाइजेशन, आपको पता है हमने चैप्टर 2 में पढ़े थे. इंडाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, हमारे पेट में भी क्या होता है, एसिड सिक्रीट होता है, हमने पढ़े थे कि उसे कैसे करना है. यस. देन एंट बाइट, अगर एंट के पास में क्या होता है, एसिड होता है, और जब वो हमें बाइट करता है तो क्या करता है, वो एसिड रिलीज करता है हमारे स्किन में, तो वहाँ पे भी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है. देन सॉइल ट्रीटमेंट, आपको पता है सॉइल क्या हो जाती है, अगर सॉइल अगर बहुत एसिडिक हो गई या फिर बेसिक हो गई तो क्रॉप मतलब क्रॉप की ग्रोथ नहीं होती. बट वहाँ पे हम क्या करें, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे कुछ मैन्यूअर फर्टिलाइज वहाँ पे ऐड करते हैं. क्यों, फॉर न्यूट्रलाइजेशन. एंड देन फैक्ट्री वेस्ट, आपको पता है फैक्ट्री में बहुत सारा एसिड रहता है ना, तो फैक्ट्री वेस्ट में क्या होता है, बहुत सारे एसिड बाहर जाता है और वो वाटर बॉडीज़ में फेंका जाता है, मतलब पानी में फेंका जाता है, आपको पता है. तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्या करते हैं, ऐड करते हैं. ओके. So student, here your lesson acids and bases and salts are completed. Okay. So student, bye.